हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है 25 जैन शिफ्ट 1 का। ओके, देखिए यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन में कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 8 kg इज हैंगिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड सी डी ऑफ मास 2 kg। ठीक है, जो रॉड है उसका मास 2 kg है एंड लेंथ 1 मीटर है। पिवोटेड एट मतलब फिक्स कर दिया गया, मतलब यहाँ पर कि इसके अबाउट रोटेट करेगा एंड सी ऑन अ वर्टिकल वॉल एज शोन इन द फिगर। इट इज सपोर्टेड बाय केबल ए बी सच दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब देखिए जो पूरा सेटअप है ना, इस पूरे सेटअप को हम लोग यहाँ पर अभी इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला गया उसके बारे में देखिए। इधर में बोला गया कि एक रॉड है, ओके, और इस वॉल के सपोर्ट से रॉड को हैंग किया गया। ओके, सो यहाँ पर ये रॉड सी डी, ये रॉड सी डी हो गया। यहाँ पर एक 8 kg का ब्लॉक लगा दिया गया, तो इस 8 kg पे इधर में 8G एक्ट करेगा। ठीक है, अब होगा क्या कि अगर मान लीजिए यहाँ पर जस्ट आप सपोज करें कि अगर ये मान लो यहाँ पर 8 kg नहीं होता तो रॉड शायद फिक्स रहता या फिर अपने खुद के वेट की वजह से यहाँ पर रोटेट कर जाता। और खुद का वेट कहाँ काम करेगा इसका, तो खुद का वेट काम करेगा इसके खुद के सेंटर पे। ओके, रॉड के सेंटर पे, और इसका मास कितना है, 2 kg है ना, तो 2G एक्ट करेगा। बट अब क्या होता कि यहाँ पर तो ये रॉड रोटेट कर जाता है ना। अब तो रॉड ही पूरा यहाँ पर रोटेट कर जाएगा ना, सी के अबाउट रॉड रोटेट करके मान लो अगर यहाँ पर ऐसे आ जाता। ओके, रॉड में भी रोटेट करके ऐसे आ जाता। बट यहाँ पर हुआ क्या कि रॉड रोटेट नहीं करे उसके लिए यहाँ पर एक केबल लगा दिया गया इस टाइप से, है ना। यहाँ पर एक केबल ऐसे लगा दिया गया। अब केबल कितने डिस्टेंस पर लगाया गया, तो 60 सेंटीमीटर की। पूरी रॉड की लेंथ कितनी है, 1 मीटर, मतलब कि 100 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहाँ पर 60 सेंटीमीटर पर लगा दिया गया। और ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, 50 सेंटीमीटर है। ओके, तो अब रॉड रोटेट नहीं करे उसके लिए जब केबल लगा दी हम लोग बच्चों, और ये कितना है पूरा 30 है, तो यहाँ पर टेंशन अब क्यों नहीं रोटेट करेगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स है ना, ये दोनों फोर्स यहाँ पर, ये दोनों फोर्स जो है, एक मिनट, ये वाला फोर्स और ये वाला रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है ना, तो उसी को अपोज कौन कर देगा, अब टेंशन का कंपोनेंट अपोज कर देगा। तो टेंशन का एक कंपोनेंट तो वर्टिकल में लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा, तो टेंशन का कंपोनेंट लगेगा T साइन 30। ओके, जो कि होगा T/2। तो अब ये यहाँ पर क्या होगा कि पूरे रॉड पे इधर में 2G और इधर में 8G, ठीक है ना, और यहाँ पर कहीं पर टेंशन। तो ये जो टेंशन की वजह से जो यहाँ पर टॉर्क जनरेट होगा इस सी पॉइंट के अबाउट, वो उसको बैलेंस कर देगा। मतलब यहाँ पर ये कोशिश करेगा, टेंशन कोशिश करेगा कि मैं इसको इधर रोटेट कराऊँ, जबकि जो ये 8G है और जो 2G है वो इसको इधर कोशिश करेगा रोटेट कराने की। ओके, तो यहाँ पर टॉर्क क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क 0। तो हम लोग लिखेंगे टॉर्क अबाउट C विल बी 0, दैट्स वाई T/2 इंटू कितने डिस्टेंस पे, 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट मत कीजिए, है ना, क्योंकि वो फाइनली सब के सब सेंटीमीटर में होगा तो सब यूनिट कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे 2G है, तो 2G कितने डिस्टेंस पे है, 50 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे 50 लिखेंगे। ठीक है, माइनस 8G इंटू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मैं माइनस यूज़ कर तो रहा हूँ, है ना, बट क्यों कर रहा है समझ में आया आप लोगों को बच्चों, माइनस में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, एक मिनट, माइनस मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना, ये वाला जो है यहाँ पर, ये इसको इधर रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, इधर की तरफ। ठीक है, और 2G इसको इधर की तरफ रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, सॉरी T/2, है ना। तो 2G और 8G का क्या है, क्लॉकवाइज है, और T/2 कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसीलिए माइनस करना पड़ रहा है। ठीक है, और नेट टॉर्क को फिर यहाँ पर 0 करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे T/2 इंटू 60 इज इक्वल टू 2G इंटू 50 प्लस 8G इंटू 100। ओके, तो यहाँ से देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कैंसिल हो गया पूरा, और एक ज़ीरो भी इधर से कॉमन होकर के ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये 3 से कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा, 3T
इज इक्वल टू 2g मतलब 20 इंटू 500, 8g मतलब 80 इंटू 10 800। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 900। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि t इज इक्वल टू कितना आएगा 300 न्यूटन। तो टेंशन आ गया यहाँ पर 300 न्यूटन। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर।